अधर्म को छोड़कर धर्म की शरण लेना क्या कोई बुरी बात हुआ करती है? रावण ने कहा, नहीं लक्ष्मण, अधर्म को छोड़ के धर्म की शरण में जाना यह तो गौरव की और पुण्य की बात हुआ करती है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा मैं कि यदि विभीषण ने मेरा साथ छोड़कर भले धर्म की शरण ले ली हो, लेकिन एक बात याद रखना लक्ष्मण, भाई की आज्ञा को पालना भी एक धर्म हुआ करता है और भाई का साथ देना भी। कितना भी विभीषण धर्म की शरण में चला जाए, कितना भी राम के पक्ष में खड़ा हो जाए, ये विभीषण दुनिया की नजरों में ये सम्मान नहीं पा सकता है। क्योंकि जब भी दो भाई लड़ेंगे तो धर्मात्मा विभीषण को याद नहीं करेंगे। सारी दुनिया कहेगी घर का भेदी लंका डाहे। विभीषण को दुनिया धर्म करने के बाद भी विभीषण को दुनिया कुलद्रोही कह करके पुकारेगी, कुल कलंकी कह करके पुकारेगी, भ्रात द्रोही कह करके पुकारेगी। और जब भी दो भाइयों के प्रेम की बात आएगी तो राम लक्ष्मण का नाम सबसे पहले आएगा। ऐसे भाइयों की प्रेम की कथा में राम लक्ष्मण का नाम ना आए तो वो भाइयों के प्रेम के लिए दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण। और भ्रात द्रोही में कुल कलंकी विभीषण का नाम लिया जाएगा। और एक बात याद रखो लक्ष्मण, ये सारी दुनिया विभीषण को कहेगी कि अच्छा किया, लेकिन आने वाले इस कलयुग में कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखेंगे। ध्यान रखिए, विभीषण एक गाली बन गया, विभीषण एक कलंक बन गया। ध्यान रखना, धर्म बाद में होता है, परिवार पहले नंबर पर हुआ करता है। बाद में धर्मात्मा बनो। भाई भाई से लड़के धर्मात्मा कैसे हो जाएगा? भाई भाई की भुजा है, एक भाई दूसरे भाई से नफरत करे, ध्यान रखना, वो धर्मात्मा कभी नहीं हो सकते। कितने भी धर्म की शरण में चले जाओ, कितना भी पूजा पाठ कर लो, भाई भाई से ना बोले, किस काम की जिंदगी है? ताकत है भाई भाई की। महिलाओं से निवेदन है, ऐसा जीवन बनाओ अपना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए हम अपने घर को टूटने नहीं देंगे। अरे लाख 10 लाख टूट गए, टूट जाने दो भाई, भाई भाई को मत टूटने दो कभी जिंदगी में। पैसों के खातिर, जमीन जायदाद के खातिर, मिट्टी के ठीकरों के खातिर परिवार को मत बिखेरिए। मैं 2 ऐसी बहुओं को जानता हूं, देवरानी जिठानी थी, बड़े प्यार से रहती थी। उन दोनों ने कसम खा ली कि हम इस घर को कभी बिखरने नहीं देंगे। यदि भाई भाई लड़ेंगे भी तो हम इस घर को जोड़ने का प्रयास करें। बड़ी समझदार बहुएं थी, ज्यादा दौलत नहीं थी उनके पास, लेकिन अफसोस की बात है कि जिठानी जो थी वह अमीर घर की थी, देवरानी गरीब घर से आई थी। लेकिन बाहरी जिठानी, ऐसी देवरानी जिठानी दुनिया में दिखाई नहीं देती हैं। जिठानी का पीहर बहुत पैसे वालों का था, देवरानी का पीहर गरीब का था। जब जब कोई तीज त्योहार आता, जिठानी के पीहर से महंगे महंगे कपड़े आते, मिठाइयां आती, देवरानी की नजरें झुक जाती। महंगी महंगी साड़ी आती उसके पीहर से। एक दिन जिठानी ने देखा कि मेरे पीहर से कुछ आता है तो इसका मन संकुचित हो जाता है। इसके माँ बाप इतने पैसे वाले तो नहीं हैं कि हर तीज त्योहार पर महंगे महंगे वस्त्राभूषण भेज सके। उस जिठानी ने संकल्प किया कि मैं अपनी देवरानी का दिल नहीं टूटने दूंगी। जब भी पीहर से साड़ियां और भोजन और आभूषण आते, जिठानी पूरा पिटारा लेकर देवरानी के कमरे में पहुंच जाती कि देख मेरी छोटी बहन, हमारे पिता ने हमारे लिए क्या भेजा है। और जब भी कोई महंगी साड़ी आती तो जिठानी कहती देवरानी से कि छोटी बहन, जब तक 1 महीने तू इसे ना पहनेगी
तब तक ये जिठानी इस साड़ी को पहनने को तैयार नहीं रहेगी। ऐसे घर जुड़ता है मेरे भाई। लेकिन आज की जिठानी आते कहते हैं तेरे घर से आया क्या, गरीब की भिखमंगी, मेरे पीहर से देख कितना आया। नहीं, घर टूट जाएगा आपका। उस जिठानी ने नियम लिया कि जो भी मेरे पीहर से आएगा पहले देवरानी उसका उपयोग करेगी, उसके बाद मैं अपने जीवन में उसका उपयोग करूंगी। जो भी आता वो देवरानी को दे देती। भाई आया रक्षाबंधन पर, सोने की चैन दी। जिठानी ने कहा नहीं, पहले मेरी देवरानी को चैन पहना करके आ। वो कुछ दिन पहन लेती, फिर देवरानी खुद कहती कि भाभी अब इसे आप स्वीकार करिए। क्या ऐसा हमारे परिवारों में संबंध है? विचार करिए आप। इतना प्रेम यदि कोई जिठानी अपनी देवरानी को देती है, ध्यान रखना ऐसी जिठानी के लिए देवरानी अपनी जान निछावर करने को तैयार हो जाया करती है। जिठानी कभी पीहर चली जाती, देवरानी कहती भाभी चिंता मत करना, तुम्हारे बच्चों की मां मैं भी हूं। ध्यान रखना ऐसी देवरानी बनी, वो ऐसा आदर्श उसने स्थापित किया। यदि जिठानी के बच्चे स्कूल से जल्दी लेट आ जाएं और अपने बच्चे स्कूल से लेट आए, जल्दी आ जाएं और जिठानी का देर से आ जाए, तो अपने बच्चे को कहती थी रुक जाओ, पहले तुम्हारे भाई बहन आ जाएं, उसके बाद भोजन दूंगी। और एक बात और याद रखो, ऐसी समर्पित वह देवरानी, अरे जिठानी के बच्चे कहें गरम गरम फुल के खाना है तो 2 बजे दिन में भी कहें तो देवरानी बना करके दिया करती थी। अपने बच्चे को ठंडा दे दे, लेकिन जेठानी के बच्चे को ठंडा। इतना प्रेम, ऐसा घर होगा, कैसा परिवार होगा। वह एक दूसरे के लिए जीते। जेठ का काम अलग, पति का काम अलग, परिवार एक ही था। एक दिन देवरानी बड़ी दुखी नजर आई। जिठानी ने जाकर के पूछा 2-3 दिन से मैं देख रही हूं बड़ी उदास उदास सी दिखती हो, बड़ी अनमनी सी दिखती हो, क्या बात है मुझे बता। देवरानी ने कहा कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। बोले पीहर में कुछ हो गया? बोले नहीं वहां कुछ नहीं हुआ है। फिर क्या दिक्कत है? देवर जी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा है। फिर तू उदास क्यों है? तू खाना क्यों नहीं खाती है? ऐसी अनमनी सी क्यों रहती है? इतना कहना था, जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी देवरानी। जिठानी ने पूछा बेटा बात बता, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि 3 दिन से तू मुझसे बात छिपाए बैठी है, बता क्या दिक्कत है। बोले भाभी मैं क्या बताऊं आपको, मैं कह भी नहीं सकती हूं आपको। बोले क्या? बोले तुम्हारे देवर जी ने 20 लाख रुपए का कर्जा कर लिया है, व्यापार चौपट हो गया है। और उन्होंने कहा कि भैया भाभी को बताना मत, लेकिन वो इस तरह से फंस चुके हैं व्यापार में कि रात को वो आत्महत्या करने को तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने कहा मेरी मां समान भाभी को कष्ट मत देना। जिठानी ने कहा इतनी सी बात, आत्महत्या की बात सोच रहा है मेरा देवर। वह झट से अपने कमरे में गई और पति से बोली सुनो, वो जो 20 लाख रुपए लॉकर में रखे हैं वो मुझे अभी चाहिए। पति ने कहा पागल हो गई, ये मुन्ने के एडमिशन के लिए 20 लाख का डोनेशन रखा है, मैंने जोड़ जोड़ के रखा है। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बन जाए। तू जानती है ना अपने इतना पैसा अपने पास नहीं है, लेकिन ये 20 लाख रुपए मैंने 10 साल में जोड़े हैं, क्या करेगी तू इसका? बोले देखो मेरा आपसे निवेदन है, ये 20 लाख रुपए आज मुझे दे दीजिए,